चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना चल रहा था जाट राजवंश, तो जाट राजवंश अपना कंप्लीट हो गया। जाट राजवंश अपने आप में एक अलग कीर्तिमान स्थापित करता है इतिहास में, क्योंकि मुगलों के सामानों को लूटने वाला कोई वंश था, कोई शासक था, तो वह जाट राजवंश था। दूसरी बात है कि आगरा जो मुगलों की दूसरी राजधानी थी, उस पर बैठने वाला अगर कोई हिंदू शासक था तो वो जाट राजवंश था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आगरा के ताजमहल को महाराजा सूरजमल ने क्या नाम से है जो उस पर अधिकार करके उसको तुड़वाने का निर्णय लिया था कि इस पे महादेव मंदिर बनाओ, पर कुछ सलाहकारों ने मना कर दिया कि भाई यहाँ इनके मृतकों को गाड़ा जाता है। तो महाराजा सूरजमल ने उसमें भूसा भर दिया। इस तरीके से अंग्रेजों को भी कभी कोई हरा नहीं पाया रियासत कालीन में। तो अंग्रेजों ने भी कई बार लॉर्ड लेक ने कई बार इसको लोहागढ़ को करने का मतलब वो जीत नहीं पाया। तो इस तरीके से कहने का मतलब जाट राजवंश अपने आप को एक अलग कीर्तिमान स्थापित करता है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह यादव वंश रहेगा, करौली का। वैसे तो कोचिंगों में ये सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि अपने पास समय न तो मैं किसी कोचिंग में जाता हूँ और न ही किस तरीके का मेरे को ऊपर प्रेशर है कि भाई कोचिंग वालों के ऊपर तो ये प्रेशर रहता है टीचर के ऊपर कि आपको ये कोर्स फटाफट करवाना है, ये जल्दी करवाना है, ये दूसरा सिलेबस इसका आ रहा है, कोई पुलिस का आ रहा है, वो उसका आ रहा है, आरएस का करवाना है, वो करवाना है। तो हमारे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। मैं बारीकी से बारीकी जानकारी हर राजवंश की, हर तथ्यों की तथ्यात्मक प्रमाणिक तरीके से मैं आपको। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है करौली। क्वेश्चन तो पुटअप नहीं होते करौली से, पर हाँ कुछ मुख्य मुख्य चीजें और जानकारी के लिए जरूरी भी है कि अपने जीके का जो अध्ययन कर रहे हैं तो लगभग सभी राजवंशों से इतिहास के सभी पन्नों को टटोला जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा यानी कि करौली। करौली का जो इतिहास है, ये इतिहास जुड़ा हुआ है यादवों से, यानी कि यादव वंश से, यदुवंश से। देखो, आपने सुना होगा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। हालांकि यादव भी चंद्रवंशी है, कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण इनके आराध्य हैं। तो जो भगवान श्री राम को जैसे राजस्थान के जितने भी राजपूत हैं, चाहे वह मेवाड़ वाले हों, मारवाड़ वाले हों, कछवा शासक हों, राठौड़ शासक, ये अपने आप को सबको ये सूर्यवंशी है, भगवान श्री राम के वंशज मानते हैं, चंद्रवंशी हैं। और एक जो वंश आता है वह है यदुवंशी। ये यदुवंशी कहां से आए, थोड़ा सा इनकी उत्पत्ति और इनकी जानकारी मैं आपको देता हूं। इनकी जानकारी हमें मिलती है महाभारत से, अथवा तो आप ये कह दीजिए मद्भागवत से, यानी कि भागवत जी से, गीता जी से हमें इनकी जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्रिमा, और अत्रि के पुत्र हैं चंद्रमा। चंद्रमा के 3 पुत्र हुए, तारा, बुध और पुरूरा। तारा, बुध और पुरूरा, ये आपकी जानकारी के लिए परीक्षा की दृष्टिकोण से नहीं है। पुरूरा की जो पत्नी है वह है उर्वशी। आपने नाम सुना होगा उर्वशी का। तो इनके पुरूरा और उर्वशी के जो पुत्र हुए वो हुए 5 पुत्र। वह है एक तो आयु, एक सतायु, एक है जो रथ, विजय और जय। आयु और आयु की पत्नी प्रभा, अपन को इतना ही याद रखना है, नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए। ये 5 पुत्र और इनका बड़ा पुत्र आयु और प्रभा इनकी पत्नी,
इनके जो पुत्र हुआ वो हुआ नहुस, और नहुस की जो पत्नी है वह है ब्रजकुमारी। इनके भी 6 पुत्र हुए, नहुस के भी, लेकिन उनमें से जो बड़ा पुत्र है वो है ययाति। और ययाति के 2 पत्नियां हैं, एक ही पत्नी याद रखनी है अपन को, ये देवयानी। ययाति के जो पुत्र हुए वो 2 पुत्र हुए। कौन कौन से? एक पुत्र हुआ यदु और दूसरा पुत्र हुआ तुर्वस। यानी कि यदु, ये जो पुत्र है यदु, इससे निकले हैं यदुवंशी। ये हमें जानकारी मिलती है। अब देखो यदु यानी कि जो इसमें यदु मीन्स यादव। अब दूसरी जानकारी हमें, दूसरा प्रमाण हमें कहां से मिलता है? वो मिलता है हमें अग्नि पुराण से। देखो अग्नि पुराण में क्या लिखा हुआ है? अग्नि पुराण के अध्याय 274 में वर्णन आता है सोमवंश का। उस सोमवंश के वर्णन में यादवों की उत्पत्ति दे रखी है, यादव वंश की उत्पत्ति दे रखी, ये भी हमें प्रमाण मिलता है। यानी कि द्वापर में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो काल है वो द्वापर है, द्वापर काल में सबसे शक्तिशाली अगर कोई रियासत है, कोई जाति है, तो वह है यादव। बाद में फिर गांधारी ने श्राप दे दिया था और संतों ने भी श्राप दे दिया था कि भाई तेरा वंश ऐसे ही नष्ट हो जाएगा जैसे हमारा वंश नष्ट हुआ है। उस समय बताई जाती है लगभग यादवों की संख्या 3 करोड़ थी। क्योंकि अब आप देखो ना, पूरे भारत में ही तो यादव थे द्वापर में। देखो मैं एक बार आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी दे दूं, फिर अपन अपने वाले पे आएंगे। ये आपका भारत यहां है हस्तिनापुर, और दूसरा नाम सुना होगा आपने इंद्रप्रस्थ। तो ये युधिष्ठिर के अधिकार में आ गया था। अब हुआ क्या कि हस्तिनापुर तो दे दिया परीक्षित को, और इंद्रप्रस्थ दे दिया ब्रजनाथ को। बाद में पांडव है जो स्वर्ग चले गए, जो स्वर्ग चले गए तो वो इसी रास्ते से गए थे। तो इस तरीके से कहने का मतलब इनका जो शासन था, इनके साथ में जो यदुवंशी गए थे, तो सारे तो गए नहीं थे, लेकिन जो कुछ भी गए थे वो कुछ ऐसे बसते चले गए वापस से, वो तो स्वर्ग चले गए और बाकी लोग यहीं बीच बीच में बस गए। तो कहने का मतलब यह है कि सिंध पार करते हुए, सिंध नदी को पार करते हुए, और ये मान लीजिए आप समरकंद तक, इधर क्या नाम से है जो अफगानिस्तान आ गया, ये अफगानिस्तान यानी कि हिंदू कुश पर्वत तक यादवों का अधिकार था। आपको यह बता दूं कि गजनी भी यादवों ने ही बसाई थी। अब हुआ क्या कि इधर से आए अरब आक्रमणकारी, इधर से अरब आक्रमणकारी जो आए, तो अरब आक्रमणकारियों ने यादवों को इधर धकेला। जब इधर की तरफ धकेला तो ये इनमें से कुछ लोग तो जैसे मान लीजिए इधर गुजरात साइड में आ गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गुजरात में भी थे, द्वारिका में भी रहे हैं, तो इस गुजरात साइड में आ गए, इधर दक्षिण की साइड में भी आ गए, और कुछ इधर दिल्ली की साइड चले गए वापस अपने स्थान की तरफ, मूल स्थान की तरफ, दिल्ली की तरफ है। दिल्ली से कुछ यादव राजस्थान में भी आए और वो यहां करौली आकर बस गए, करौली के आसपास। उस समय करौली नाम तो पड़ा नहीं था, तो
इस तरीके से राजस्थान के इस वाले हिस्से में बाद में करौली नाम कैसा पड़ा ये मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से यहां आके, और जो पूर्वी हिस्से में जो यादव थे इनको कहा जाता है अहीर, अहीर यादव, जादौन यानी कि अहीर जादौन। तो इस तरीके से आपने इसके रसखान के दोहे में पढ़ा भी होगा, ताई अहीर की चोचरिया चचिया बरछाछ पे नाच नचावे। तो ये भी एक प्रमाणिक है चीज कि अहीर यदुवंशी थे। अब देखो, अब आते हैं हम अपने वाले पे, यानी कि हम राजस्थान वाले पे आते हैं। हम तो राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने कुछ उत्पत्ति जो प्रमाणिक चीजें हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अब देखिए, अब करते हैं अपन राजस्थान में इनकी स्थिति को देखते हैं। तो मथुरा साइड से एक यदुवंशी आया और उस यदुवंशी शासक का नाम है विजयपाल। ये याद रखना है। कहा जाता है कि कृष्ण की 88वीं पीढ़ी से था ये, 88वीं। ये आया तो इसने क्या किया, इसने बयाना के आसपास अपना ठिकाना बनाया। बयाना के आसपास अपना ठिकाना बनाया, यानी कि यादव वंश का संस्थापक माना जाता है ये। राजस्थान के यानी कि करौली के यादव वंश का, अभी करौली बसी नहीं है, अभी बयाना तक ही है इसका सिस्टम। यानी कि राजस्थान के यानी कि बयाना करौली के जो ये है, तो इनका जो संस्थापक है ये है विजयपाल। अब ये पाल क्यों लगाते हैं, इन्होंने एक निर्णय लिया कि भाई सब सींग लगाते हैं, तो हम तो पालने वाले हैं, हम पालने वाले, क्या पालने वाले हैं, गाय पालने वाले। हमारे वंशज तो गाय पालते हैं, हमारे पूर्वज तो गाय पालते हैं, हम जिसको कृष्ण को मानते हैं वह तो गाय पालते हैं, तो हम तो पाल लगाएंगे, हम सींग नहीं लगाएंगे। सींग क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि सींग तो गाय को खाता है, इसलिए इन्होंने सींग नहीं लगाया और इन्होंने लगाया पाल। तो विजयपाल, धर्मपाल, ऐसे नाम आपको सुनने को मिलेंगे। यानी कि इस वंश का, यदुवंश का, राजस्थान के यदुवंशियों का जो मूल शासक है यानी कि जो संस्थापक है वो है विजयपाल। अब क्या होता है, विजयपाल बहुत पराक्रमी योद्धा था। इसने लगभग 35 युद्ध लड़े। हालांकि टोड इस बात की पुष्टि नहीं करता है यदुवंशियों के बारे में, लेकिन विजयपाल ने 35 युद्ध लड़े, 35 युद्ध लड़े और इसने महाराजा धीराज परम भट्टानक की उपाधि इसने इसको प्राप्त थी। अब होता क्या है, इधर कंधार साइड में, इधर कंधार पड़ता है, कंधार का शासक था और उसका सेनापति था अबू बकर। मसूद कोई शासक था, मसूद खां। तो मसूद खां से इजाजत लेके ये भारत की तरफ आक्रमण की तैयारी करता है अबू बकर। अबू बकर जब आक्रमण करता है तो इसके विरोध के लिए यहां से बयाना से निकलता है विजयपाल। विजयपाल जब बयाना से निकला तो उस समय इसने अपने परिवार वाले जो वहां बयाना के इसमें महल में थे, दुर्ग में थे, तो उनसे यह कह के गया था कि मैं मुगलों से, अफगानों से युद्ध में लड़ने जा रहा हूं। और काफी सेना के साथ में बताया जाता है कि 3 दिन तक युद्ध लड़ा गया। तो कनावर का युद्ध बोलते हैं उससे। तो इस युद्ध में मैं जा रहा हूं, अगर मैं युद्ध करते समय वीर गति को प्राप्त हो गया, यानी कि अगर आपको काले झंडे दिखाई दे, क्योंकि उनके काले झंडे थे, अगर आपको काले झंडे दिखाई दे तो आप जोहर वोहर कर लेना और
अगर हम अपने वाले झंडे दिखाई दे हमें आते समय, युद्ध से आते समय अगर अपने हमारे वाले झंडे दिखाई दे तो कोई समस्या है ही नहीं, फिर तो आप स्वागत के लिए तैयार रहना। लेकिन अगर आपको काले झंडे दिखाई दे तो आप अपने आप को जोहर करके और अब वीरगति को प्राप्त कर लेना। इस तरीके की बातें इनके हो चुकी थी। अब हुआ क्या कि विजयपाल जब युद्ध के लिए गया तो युद्ध इन्होंने लगभग 3 दिन तक ये युद्ध लड़ा, घमासान युद्ध हुआ और अबू बकर को हराकर वापस भेज दिया। ये जोश जोश में इन्होंने क्या किया कि उनके जो झंडे थे उनको भी ये उखाड़ के ले आए और अपने घोड़ों पे लगा दिए। इनको ध्यान तो रहा नहीं खुशी के मारे, और ये जब झंडे आते हुए जब इनको उधर से आ रहे थे तो उधर से आते समय जब इन्होंने वहां की बयाना दुर्ग से महारानियों ने इन्होंने जब वो काले झंडे देखे तो इन्होंने सोचा हमारे महाराजा तो हार गए और अबू बकर जीत गया, अफगान जीत गया। तो इन महल में जितनी भी रानियां थी लगभग 360 रानियां बताई जाती है, तो उनके परिवार वाले मतलब इनके बच्चे बीवी बच्चे जो भी हैं, तो कहने का मतलब जब वो काले झंडे दिखाई दिए तो उन सब पूरे राज परिवार ने क्या किया, 360 महिलाओं के साथ जोहर कर लिया, अपने आप को अग्नि में झोंक दिया और बयाना दुर्ग को बारूद लगा लगाकर पूरा ध्वंस कर दिया। यानी कि बयाना दुर्ग का बिल्कुल पतन हो गया एक तरीके से। जब विजयपाल दुर्ग में आया तो उसने देखा और सेना ने जब देखा, वहां के लोगों ने देखा कि ये आपने क्या किया, तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि ये गलती हमसे हो गई, हमने खुशी के मारे और जोश जोश में हमने उनके भी झंडे उखाड़ लिए और हम ये भूल गए कि ये झंडे उनके हम फेंक के नहीं आए, जबकि उनको फेंक के आ जाना चाहिए था। और अपने जो झंडे थे वो केसरिया झंडे, वो झंडे उनको ऊंचे करने थे तो वो तो नहीं किए, और वो झंडे न तो वो किए न वो किए, काले झंडे उनको दिखाए तो इन्होंने तो वीर गति कर ली। और इस तरीके से कहने का मतलब उसको बड़ा अफसोस और दुख हुआ। ऐसा कहा जाता है कि विजयपाल ने अपनी गर्दन भगवान शंकर को अर्पित कर दी। कुछ ये भी कहा जाता है कि आत्महत्या कर ली, पर ऐसा साहसी शासक तो आत्महत्या का तो प्रश्न ही नहीं उठता, तो इसने अपनी गर्दन काटकर भगवान शंकर को अर्पित कर ली। ये कर्नावर के युद्ध का परिणाम था। यानी कि बयाना बिल्कुल खत्म हो चुका था, बयाना को उड़ा दिया गया उनके बारूद भर भर के उन दीवारों में और बिल्कुल ध्वंस कर दिया। तो बड़ा दुख हुआ और इसने अपने गर्दन को काट के और भगवान शंकर को अर्पित कर दिया। इस बात का प्रमाण हमें मिलता है विजय रासों में। ये एक ग्रंथ है इनका, यदुवंशियों का श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। ये सारी चीजें जो मिलती है ये विजय रासों में मिलती है। ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि साहित्य से जो प्रश्न आता है तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये विजय रासो इनका एक मुख्य ग्रंथ है जिसमें इनकी सारे। अब जो शासक आता है वो इसका बेटा आता है तिमनपाल। किसका बेटा? विजयपाल का बेटा। विजयपाल का बेटा अब जो शासक बनेगा वो तिमनपाल बनेगा। तो ये वाला जो तिमनपाल का जो शासक बनेगा तो इसको पढ़ेंगे अपन कल। इस तरीके से मैं करौली का इतिहास बताने का आपको जो कोचिंगों में पढ़ाया नहीं जाता अध्यापकों के द्वारा, तो अपन तो बिल्कुल फ्री है। हम आपको पूर्ण तरीके से, आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं।